नमस्कार, मैं चुनचुन और आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो 1 जुलाई से देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। झारखंड में शुरू हुई सख्ती। पूरे देश में 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसको लेकर झारखंड में भी सख्ती शुरू हो गई है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से पिछले दिनों आदेश जारी करते हुए यह हिदायत दी गई है कि जिन लोगों को प्लास्टिक का उपयोग करते हुए देखा जाएगा उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के बाद राज्य नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड ने नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन के लोगों को निर्देश दिया है कि 1 जुलाई 2022 के बाद से प्लास्टिक से बने सामानों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जाए, जिसमें लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर दंड भी लगाए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो त्रिकुट रोपवे की जांच शुरू। रोपवे संचालन से टीम ने की पूछताछ। त्रिकुट रोपवे हादसे की उच्च स्तरीय जांच टीम ने शुरू कर दी है। टीम का नेतृत्व वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय सिंह कर रहे हैं। टीम में पर्यटन सचिव अमिताभ कौशल, पर्यटन निदेशक राहुल सिन्हा समेत टेक्निकल एक्सपर्ट शामिल हैं। जांच के पहले दिन टीम ने रोपवे संचालक और कर्मियों से पूछताछ की। टीम त्रिकुट पहाड़ के ऊपरी चोटी पर गई। यह चोटी धरती से 800 मीटर की ऊंचाई पर है। जाँच के बाद टीम अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। बता दें कि इसी वर्ष 10 अप्रैल की शाम अचानक रोपवे की रस्सी टूट जाने से 48 पर्यटक ट्रॉली में फंस गए थे। राज्य सरकार ने तत्काल फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए केंद्र सरकार की मदद मांगी। केंद्र सरकार ने तत्काल थल सेना, वायु सेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीम को घटना स्थल पर भेजा। ऑपरेशन लगातार 48 घंटे तक चला। हादसे में 3 पर्यटकों की मौत हो गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार ने सभी विभागों से मांगी उनके काम की रिपोर्ट। अब तक हुए कार्यों की रिपोर्ट तैयार। झारखंड सरकार ने सभी विभागों से अब तक हुए कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाई है। शनिवार को इसको लेकर कैबिनेट सह कार्मिक सचिव वंदना डाडेल ने सभी विभागों से रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया था और इसके निर्देश के आलोक में कई विभाग रविवार को भी खुले रहे। सोमवार को तमाम विभागों की रिपोर्ट को समेकित करते हुए सरकार की उपलब्धियों का खाका तैयार कर लिया गया है। विभागों में हुए कार्य, नीतिगत निर्णयों और पिछले 2 वर्षों की उपलब्धियों का विवरण है। सरकारी कार्यालयों में बहाली से संबंधित आंकड़े भी दिए गए हैं और यह भी बताया गया है कि झारखंड सरकार ने इसके लिए किस स्तर पर क्या क्या प्रयास किए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर एयरपोर्ट कैलिब्रेशन टेस्ट में भी हुआ पास। अब तेज हुई उद्घाटन की तैयारी। देवघर एयरपोर्ट अब उद्घाटन के लिए तैयार है। दरअसल देवघर एयरपोर्ट पर लगातार 2 बार इंडिगो का सफल ट्रायल कराया गया, जिसमें विमान की लैंडिंग और टेक ऑफ की जांच की गई। दोनों ट्रायल के बाद देवघर एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। सोमवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का 7 सीटर विमान एयरपोर्ट का कैलिब्रेशन टेस्ट किया, जिसके तहत रनवे की लाइटिंग और तकनीकी बिंदुओं पर जाँच की गई। इस टेस्ट में भी देवघर एयरपोर्ट पास हो गया है। ऐसे में अब अगले महीने से आम लोग भी देवघर एयरपोर्ट से उड़ान भर पाएंगे। बता दें कि 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जा सकता है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर श्रावणी मेले को लेकर पुलिस बलों को दी जा रही विशेष ट्रेनिंग। अनुभवी पुलिस वालों पर भरोसा। कोरोना के कारण पिछले 2 वर्षों से देवघर में श्रावणी मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के कारण रियायत मिली है और इस बार श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसके मद्देनजर प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस वर्ष काफी संख्या में बाबा के दरबार में श्रद्धालु पहुँचेंगे। देवघर श्रावणी मेले के मद्देनजर नए थाना टीओपी के साथ साथ सादे लिबास में सुरक्षा कर्मी रखने का निर्देश झारखंड पुलिस मुख्यालय की तरफ से दिया गया है। श्रावणी मेले को लेकर इस वर्ष लोगों में भारी उत्साह है। श्रद्धालुओं की इसी उत्साह को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूजा सिंघल की तबीयत बिगड़ी, मांगी जमानत। जेल से बाहर आना चाह रही आईएएस मैडम। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की आरोपी झारखंड की पूर्व खान उद्योग सचिव निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की ओर से ईडी कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका पर मंगलवार को ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल ने अपने अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी के माध्यम से अदालत में याचिका दाखिल कर जमानत देने की गुहार लगाई है। उन्होंने दाखिल की गई याचिका में खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया है। कहा गया है कि उनका रक्तचाप बढ़ा हुआ है, इन्हें थायराइड की भी समस्या है, इसलिए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने की घोषणा, बोकारो में खुलेगा संस्कृत विद्यालय। बोकारो के कोदवाडी चंद्रपुरा पथ का चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य का शिलान्यास शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो, बोकारो जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी एवं प्रमुख पूनम देवी ने किया। इसका कार्य 37 करोड़ 36 लाख रुपए से किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि जल्द ही नावाडीह में टीचर ट्रेनिंग, तारानारी में नर्स एवं नर्रा में संस्कृत विद्यालय खुलेगा। यहाँ के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि चीरूडीह में ITI कॉलेज का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। नावाडीह में डिग्री कॉलेज के लिए भूमि चयनित की जा रही है। चयन प्रक्रिया पूरे होते ही शिलान्यास कर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के गिरिडीह में जमुई के 2 मजदूरों की मौत, गैस रिसाव ने ली जान। झारखंड के गिरिडीह में कुआं की सफाई के क्रम में गैस का रिसाव हुआ है। इसमें 4 मजदूर बेहोश हो गए। इसमें से 3 मजदूरों की मौत हो गई। मरने वालों में 2 लोग बिहार के जमुई जिले के रहने वाले हैं। घटना देवरी थाना क्षेत्र के बरवाबाद की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि सफाई के दौरान गैस का रिसाव होने लगा और यहां काम कर रहे 4 मजदूर बेहोश होने लगे। बाद में मजदूरों को किसी तरह से कुएं से निकालकर अस्पताल भेजा गया, जहां 3 मजदूर को मृत घोषित कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के 3200 परीक्षा केंद्रों पर 8वीं की बोर्ड परीक्षा शुरू, 6 लाख परीक्षार्थी शामिल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से राज्य के 3200 परीक्षा केंद्रों पर 8वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की जा रही है। यह परीक्षा 2 चरणों में आयोजित हो रही है। प्रथम चरण की परीक्षा OMR सीट पर पहले ही आयोजित हो चुकी है। अब दूसरे चरण की परीक्षा लिखित मंगलवार 28 जून से लेकर 11 जुलाई तक आयोजित हो रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सिक्किम में झारखंड के छात्रों की बस दुर्घटना, 23 घायल। सीएम हेमंत सोरेन ने मामले में लिया संज्ञान। झारखंड से 23 छात्रों को ले जा रही एक बस गंगटोक में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। संत जेवियर स्कूल के छात्रों का एक ग्रुप सिक्किम के टूर पर था, जो रास्ते में गंगटोक के पास हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कई छात्रों के घायल होने की सूचना है। हादसे के बाद पुलिस वहां पहुंच गई है और घायल छात्रों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने तुरंत संज्ञान लिया है और सिक्किम के मुख्यमंत्री से बात कर बच्चों को समुचित इलाज मुहैया कराने की अपील की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिन में जारी हो सकते हैं झारखंड बोर्ड 12वीं के रिजल्ट। झारखंड बोर्ड ने कुछ दिनों पहले 10वीं के रिजल्ट के साथ 12वीं साइंस का रिजल्ट भी घोषित किया था। इसके बाद से ही स्टूडेंट झारखंड बोर्ड 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। ये बोर्ड रिजल्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा जारी किए जाएंगे। कई मीडिया खबरों के अनुसार 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स के परिणाम अगले 2 दिनों में जारी किए जा सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो झारखंड बोर्ड रिजल्ट 30 जून 2022 तक ऑफिशियल वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in और jacresult.com पर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हेमंत कैबिनेट में चाहिए एक और मंत्री पद, मांडर जीतने की कांग्रेस ने ठोका दावा। झारखंड में कांग्रेस के विधायकों की संख्या में इजाफा होने के साथ ही पार्टी आखिरी मंत्री पद के लिए दबाव बनाने की तैयारियों में जुट गई है। सरकार में शामिल होने के बाद कई ऐसे मौके आए हैं जब कांग्रेस की मांग को झामुमो ने नकार दिया है, लेकिन इस बार कांग्रेसी कुछ अधिक गंभीरता से प्रयास कर रहे हैं। माना जा रहा है कि एक पद और मिला तो पार्टी किसी महिला विधायक का नाम इसके लिए आगे करेगी। पार्टी में 6 महिला विधायकों में से किसी एक का नाम आगे बढ़ाने की तैयारी है। शीघ्र ही समन्वय समिति की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा होगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो डीसी व राजभवन के बीच सड़क से निकल रहा धुआं, गर्म है सड़क। दुमका डीसी आवास और राजभवन के बीच सड़क से अचानक धुआं निकलना कौतूहल का विषय बन गया है। आग के कारण का पता लगाने के लिए जेसीबी से सड़क की खुदाई हो रही है। अग्निशमन विभाग आग पर काबू पाने की कड़ी मशक्कत कर रहा है। पानी डालने के बाद भी धुआं निकलना बंद नहीं हुआ है। धीरे धीरे धुआं निकलने का दायरा बढ़ता जा रहा है। सड़क नीचे से गर्म है, पानी डालने पर उबलने लगता है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने सबसे पहले धुआं निकलते देखा। यह बात पूरे शहर में तेजी से फैल गई। अग्निशमन विभाग दमकल की गाड़ियां लेकर वहां पहुंचे और पानी डालने लगे। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ गया अग्निपथ आर्मी रिक्रूटमेंट का शेड्यूल। जानिए किस राज्य में कब होगी अग्निवीर सेना भर्ती रैली। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं, लेकिन इससे पहले राज्यवार अग्निवीर भर्ती रैली की तारीखें जारी कर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाकर राज्यवार तारीखों को चेक किया जा सकता है। भारतीय सेना की वेबसाइट पर साल 2022-23 का जोन वाइज रैली शेड्यूल जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि कब किस जोन में भर्ती होने वाली है।
है। ऐसे में अग्निवीर के तौर पर भारतीय सेना का हिस्सा बनने को इच्छुक युवा अपनी प्रैक्टिस की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बख्श द चाचा, गलती हो गई अमित शाह। हेमंत सोरेन मुलाकात पर विधायक भानु प्रताप शाही की चुटकी। झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और गढ़वा के भावनाथपुर के भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही ने बीते दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुलाकात को लेकर ट्विटर पर मंगलवार को बड़ा करारा तंज कसा है। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन पर चुटकी लेते हुए लिखा, बख्श द चाचा, गलती हो गई। राजनीतिक गलियारे में बीजेपी विधायक के इस ट्वीट की खासी चर्चा हो रही है। इस तरह मायने निकाले जा रहे हैं कि चुनाव आयोग की नोटिस, ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार की जांच और झारखंड हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के 2 मुकदमे से चौतरफा संकट में घिरे हेमंत सोरेन अमित शाह से मिलकर रियायत का आग्रह कर रहे हैं। विधायक भानु प्रताप शाही के इस ट्वीट की सबसे खास बात यह है कि उन्होंने इसे हेमंत सोरेन और अमित शाह दोनों को टैग किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोडरमा के झुमरी तिलैया में बिजली संकट से लोग बेहाल। आंदोलन के लिए विद्युत कार्यालय पहुंचे शहरवासी। उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। कोडरमा के झुमरी तिलैया शहर का यह हाल है कि शनिवार की रात्रि से ही बिजली की कटौती का सामना नगर वासियों को करना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि महज आधे से 1 घंटे के बाद 2 घंटे की कटौती डीवीसी कर रहा है। बिजली कटौती की परेशानी से शहरवासी आंदोलन के लिए मंगलवार को विद्युत कार्यालय पहुंचे। बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि डीवीसी केटीपीएस में बॉयलर का ट्यूब लीकेज होने की वजह से पावर उत्पादन और सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में बिजली कटौती जारी है। बॉयलर लीकेज होने से केटीपीएस की एक यूनिट से 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन ठप है। उन्होंने कहा है कि 29 जून की शाम तक ट्यूब लीकेज का कार्य पूरा होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 40 लाख रुपए की लागत से बना 25 फीट ऊंचा रथ, 2 दिन बाद प्रभु जगन्नाथ देंगे दर्शन। झारखंड की राजधानी रांची में ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर रथ यात्रा 1 जुलाई को निकाली जाएगी। 2 साल के बाद इस बार रथ यात्रा में आम सहभागिता होगी। भव्य मेला लगेगा। रथ यात्रा में 3 दिन शेष हैं, लेकिन मंदिर परिसर की रौनक बढ़ गई है। जगन्नाथपुर मुख्य मंदिर से मौसी बाड़ी के बीच दुकानें सजने लगी है। बड़े बड़े झूले लग रहे हैं। सुबह शाम मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जुटती है। भगवान जगन्नाथ इस बार नए रथ में विराजमान होकर मौसी बाड़ी जाएंगे। करीब 40 लाख रुपए की लागत से साल की लकड़ी से 25 फीट ऊंचा रथ का निर्माण कराया गया है। रथ बनकर तैयार हो चुका है। अब रंग रोगन चल रहा है।